Good morning, students. Today we are studying chapter 1, Light the Lamp of Dalla of class 10th जनरल सीरीज. ठीक है, आज हम जनरल सीरीज का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट द लैम्प ऑफ द अल्लाह वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, लाइट द लैम्प का मतलब होता है दिया जलाना, लैम्प को लाइट करना, दिया जलाना. दाय मतलब है यू और लव मतलब प्यार, मतलब तुम्हारे प्यार का दिया मुझे जलाना है. तो ये किसके प्यार के लिए बात हो रही है? गॉड के लिए बात हो रही है. ये जो पोएम लिखी गई है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है. ये एक प्रेयर है भगवान को, वो एक प्रेयर कर रहे हैं जिसमें वो ये प्रे कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें दिया जलाना है. दिए जलाने से मतलब है अंधकार को मिटाना है, प्रकाश को लेकर आना है. अब किस किस का अंधकार जो होता है कई प्रकार का होता है. एक तो जो फिजिकल अंधकार होगा उसका होगा, दूसरा हमारे मन में जो अंधकार है, हमारे मन में जो बुराइयां हैं, हमारे मन में जो इग्नोरेंस है मतलब नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है, अज्ञानता का अंधकार है. हर तरह के अंधकार को मिटाने के लिए यहाँ पर जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर वो गॉड से प्रे कर रहे हैं. और किस तरीके से वो बोल रहे हैं ये हम देखते हैं. वो बोल रहे हैं इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स, मतलब मेरे घर में. दाइन मतलब तुम्हारे, योर. ओन हैंड्स तुम्हारे खुद के हाथों से. लाइट द लैम्प ऑफ दाला, आप आओ और अपने हाथों से खुद प्यार का दिया जलाओ. That transmuting lamp entrenching wonders are its rays. वो बोल रहा है कि आपका जो ट्रांसम्यूटिंग लैम्प है, जलता हुआ जो लैम्प है वो एंट्रेंचिंग है. एंट्रेंचिंग मतलब वो हर तरफ अपनी जो खुशियां फैलाना, एक प्लेजर को, खुशी को फैलाने वाला है. एंट्रेंच करने का मतलब होता है टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ प्लेजर, खुशी की फीलिंग्स को सब दूर फैलाना, किसी दूसरे को देना. ट्रांसम्यूट करने का मतलब होता है चेंज करना. मतलब वो क्या कर रहा है, मेरे लैम्प को, मतलब मेरे अंदर की फीलिंग्स को काय में चेंज कर रहा है, खुशियों की फीलिंग में चेंज कर देगा. वॉन्डरस आज इट्स रेज, और उसकी जो रेज है, उसकी जो किरणें होंगी उस दिए की, वो बहुत ही वॉन्डरफुल होंगी. चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, लॉर्ड. मतलब लॉर्ड मतलब भगवान, वो भगवान से बोल रहा है कि वो मेरे डार्कनेस को, मतलब मेरे अंदर के अंधकार को आपके उजाले से भर देगा. चेंज माई डार्कनेस टू द लाइट, ओ माई इविल्स इनटू गुड, और मेरे इविल्स को, इविल्स का मतलब होता है बुराइयां, गुड मतलब अच्छाइयां, मतलब मेरे इविल्स को, मेरी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देगा. टच मी वंस एंड आई विल चेंज. वो बोल रहा है भगवान सिर्फ आप मुझे एक बार टच कर दो, एक बार मेरे घर में आ जाओ और मैं पूरी तरीके से बदल जाऊंगा. क्या बोल रहे हैं पोएट, अभी तक भगवान को क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने आकर खुद अपने हाथों से मेरे घर में दिया जलाओ, जिससे क्या होगा, वो चेंज कर देगा पूरे मेरे घर के वातावरण को और उसको काय में बदल देगा, खुशियों में बदल देगा. उसकी जो रेज होंगी वो बहुत ज्यादा वंडरफुल होंगी और वो मेरी डार्कनेस को, मेरे अंधकार को लाइट में बदल देगा, मेरे इविल्स को मतलब मेरी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देगा. इसीलिए टच मी वंस, सिर्फ एक बार आकर मुझे टच कर लो. एंड माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, और मैं जो मिट्टी का बना हुआ हूँ वो आपकी तरह सोने का बन जाऊंगा, है ना. और इस तरीके से मेरे अंदर, मेरे बाहर हर तरीके का पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा. ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइक, वो बोल रहे जितने भी मेरे सेंसेस हैं, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आपको मालूम है. आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. और यही 5 हमारे सेंसेस हैं. हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं. सॉरी. तो ये जो पांचों मेरे सेंसेस हैं, इसको आपको लाइट कर दो, है ना. लाइट कर दो मतलब इन्हें जगा दो. एंड उसी से क्या होगा, मेरा भी लाइटिंग हो जाएगी. शूट्स इनटू वरीज, और मेरे जितने भी वरीज हैं, मेरी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी. सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट द रिक्रूटिंग लैम्प, और मेरे सोल के मतलब मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठकर, दरवाजे पर बैठकर से क्या मतलब है यहाँ पर, कि मेरे आत्मा के अंदर आकर आप क्या करो, मुझे पूरी तरीके से लाइटन अप कर दो, उजाले से भर दो.
मतलब जो हम समरी साइड देखें तो क्या हो रहा है, इट्स अ सिंपल प्रेयर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर के द्वारा एक सिंपल सी प्रेयर लिखी गई है, जिसमें वो बोल रहे हैं ही प्रेज टू गॉड द लाइट द लैम्प विद हिज लव, कि उस लैम्प को उनके खुद के प्यार से भरना है। इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, है ना, हमारे दिल को, हमारी आत्मा को इग्नोरेंस का जो डार्कनेस है, अज्ञानता का जो अंधकार है, उससे मिटाकर ज्ञान के उजाले से भरना है। द वंडरफुल रेज ऑफ लैम्प विच ट्रांसफॉर्म्स इविल इनटू गुड, और जो उस दिए की जो दिव्य उजाला होगा, वो सारे इविल्स को, सारी बुराइयों को खत्म करके उसको अच्छाइयों में बदल देगा। क्ले इनटू गोल्ड, मेरी मिट्टी को सोने में बदल देगा। एंड वुड बी फ्री फ्रॉम हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ, और मुझे क्या करेगा, सारी जितनी भी मेरे लाइफ की परेशानियां हैं, वरीज हैं, उन सब से वो फ्री कर देगा। एंड दैट हैव बीन प्लगिंग, जो जिसको उसने, सारी परेशानियों ने जो पकड़ कर रखा है, उसे वो क्या करेगा, पूरी तरीके से फ्री कर देगा। तो ये एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक छोटी सी पोयम है, या एक प्रेयर है गॉड को, जो वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि किस तरीके से मुझे करना, उजाले में बदलना है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है, उसमें जैसे ही पूछा गया कि इन माय हाउस, इस शब्द से क्या मतलब है, तो माय हाउस से मतलब है मेरा ये पूरा शरीर, ये शरीर है वो मेरी आत्मा का घर है ना, तो ये जो पूरा शरीर है उसके लिए हाउस वर्ड का यूज किया गया है। डार्कनेस वर्ड्स यूज किया गया है, अंधकार, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार। अब अंधकार किस चीज का है, इग्नोरेंस का अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है। और लाइट हमें क्या करना है, मतलब उजाले से क्या मतलब है कि ज्ञान के उजाले से मुझे अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को, अपने पूरे घर को, अपने पूरे शरीर को ज्ञान के उजाले से भरना है। तो ये जो पोयम है वो हमें ये मैसेज दे रही है कि हमें अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर, अपने अंदर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है। ज्ञान के उजाले से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें ज्ञान के उजाले से हमारे पूरे अंदर से बाहर तक, हमारी आत्मा से लेकर तो हमारे शरीर तक हमें पूरी तरीके से फिल कर दे, हमें पूरी तरीके से उसमें रमा दे।